मेरा स्क्रीन क्लियर है? मैं खोलता हूँ रॉयल क्यू। ठीक है। ये मैंने इलियास जी का अकाउंट खोल रखा है। ठीक है दोस्तों, और मैं आपको दिखाता हूँ सब इन मोड का। हाँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ शिवा में। आप देख रहे होंगे यहाँ पे शिवा ने तकरीबन, एक मिनट मैं थोड़ा, हाँ यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यानी कि मैंने इसमें सब इन मोड रियल टाइम सेटलमेंट को मैंने यहाँ पे ओपन कर रखा है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप ऊपर नंबर्स ऑफ ऑफ कॉल मार्जिन, यानी कि इसने 7 कॉल उठा रखी हैं, यानी कि 8 हैं। मैं अगर इसको देखता हूँ तो ये 8 हैं जो इसने जो यहाँ पे इसने बाय कर रखी हैं। ठीक है। और मान लीजिएगा जो 4 कॉल हैं वो तो होल्ड है। एक मिनट, मैं आपको बेसिक से मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिएगा ये कॉल है, इसने कितनी कॉल उठा रखी है? 4। ठीक है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। एक बाय यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, और एक यहाँ पे है। आप देख सकते हैं 4 कॉल इसने उठा रखी है, लेकिन इसने उठा 5 रखी है। जो पहली कॉल होती है वो ऐड इसमें यहाँ पे नहीं होती है। वो मतलब बाकी जो कॉल लगती है वो एवरेजिंग के लिए लगती है। मान लीजिएगा 4 कॉल यहाँ पे लग चुकी हैं। अब 5वीं कॉल जो यहाँ पे लगेगी वो न्यू कॉल लगेगी, यानी कि उस ऑर्डर को ये सेपरेटली ट्रीट करेगा। यानी कि अगर वहां से मेरी स्ट्रेटेजी के हिसाब से मैं अपनी स्ट्रेटेजी दिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे यानी कि 5वीं कॉल जो लगेगी तो मैंने सेट कर रखा है कि 4% पे इसको सेल करेगा ये। जो छठी कॉल है उसको 5% पे। हालांकि आज मैं यहाँ पे इस कॉइन में दूसरी स्ट्रेटेजी लगाने वाला हूँ। मेरी बात हुई थी आज इलियास जी से, तो वो मैं इस मीटिंग को दी एंड करने के बाद में हम लोग उसको उसको करेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और सर मान लीजिएगा आपने इसको ऑन नहीं किया, आपने जो भी और ऑप्शन है वो आप उनको ऑन रखते हो, तो उससे होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिएगा अभी ये जो जीआरटी कॉइन है ये कितना परसेंट माइनस में है? 0.78% माइनस में है। और मान लीजिएगा यहाँ इसी कंडीशन में आपको प्रॉफिट हुआ, या वैसे यहाँ पे इतना ये शो नहीं करने का, ये लगभग 6-7% शो ये मतलब होगा। अगर आपको $1 का प्रॉफिट हुआ तो क्या होगा उस कंडीशन में? तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है यहाँ पे आपको प्रॉफिट शो नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे जो प्रॉफिट शो हो रहा है ये नहीं होगा, और आपका जो ये माइनस ये कम हो जाएगा। तो दोस्तों आपको भी पता है आजकल सबर किसी को नहीं है, कोई सा भी बिजनेस है देखने दिखाने का होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो लोगों को दिख नहीं रहा कि वो आपका परसेंटेज जो वो है फ्लोटिंग लॉस वो कम हो रहा है, उनको दिखेगा यार प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। तो कहीं ना कहीं बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, तो इसलिए बेस्ट वो है। ठीक है दोस्तों, तो अगर इस बीच किसी का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, किसी की अगर समझ में नहीं आया है तो। बाकी सर ने कहा है कि मैं अपना फेसबुक खोल के दिखाऊं तो फिर मैं वो दिखाने वाला हूं। किसी का कोई सवाल नहीं है? हाँ जी, किसी का कुछ सवाल हो तो हैंड रेस कर सकते हैं, मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको, लेकिन बाद में आपसे पूछा जाएगा। हाँ, अरुण जी ने हैंड रेस किया है। जी अरुण जी, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप विनीत जी से सवाल कर सकते हैं। हाँ, हेलो विनीत सर, मुझे ये जी बताइए, सर। जैसे आपने बोला 5th कॉल के बाद ही सबमिट मोड एक्टिवेट होगा, राइट? जी जी। 5वीं कॉल पे होगा, उससे पहले जो हमारी सेटिंग्स हमारी स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग 1 2 3 और 4th कॉल है वो नॉर्मल मोड में चलती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लीजिएगा इसने जो बाय किया है, हालांकि ये न्यू में दिखाता है, मैं आपको एक अकाउंट और में दिखाता हूँ। ये हालांकि इन्होंने अभी हमारे साथ रिसेंटली स्टार्टिंग किया है। शायद इनका, अरे यार इनका प्रॉफिट आ गया अब। शायद ये प्रॉफिट अभी का है, कितना है मैं चेक करता हूँ। हाँ, इनका प्रॉफिट आ गया, मतलब इसमें लगा हुआ था लेकिन वो नहीं है।
शायद उन्हें प्रॉफिट आ गया। मैं ठीक है, मैं इलियास जी का मैं दिखाता हूँ। मैं जाता हूँ जीआरटी में, ठीक है सर। हाँ, यानी कि इसने बाय किया। मान लीजिएगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिएगा इसने 100 रुपए का वो बाय किया, ठीक है सर। ठीक, और प्राइस आ जाता है 80 और इसने फिर से बाय कर लिया, राइट। ठीक है। अगर हम उसको फिर जो एवरेज प्राइस यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो टेक प्रॉफिट वो चेंज हो जाएगा दोबारा में बाय जो होता है तो उसके 80 बाद। और 100 का एवरेज तो होगा, राइट? हाँ, वो एवरेज हुआ और आपका टेक प्रॉफिट जो है वो आपका चेंज हो गया, यानी कि थोड़ा घट के आ गया। तो आपको जहां प्रॉफिट 100 पे होना था 100 के बाद, वो आपको 90 पे ही हो जाएगा, ठीक है। हेलो, क्या आप सेटिस्फाई हैं? मैं सोच रहा हूँ अभी थोड़ा। नहीं सर, सोचना क्या है, मैं तो आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ अगर आपको नहीं, विश्वास नहीं। आप ये बोल रहे हो ना कि जैसे 100 पहले मेरा 100 पे था, फिर जी जी आप 80% बाय किया तो और उसका एवरेज 90 हुआ, राइट? जी। तो आप ये बोल रहे हो टेक प्रॉफिट ट्रिगर प्राइस और जो हमारा वो भी इसमें भी चेंजेस होंगे, तो ये कम हो जाएगा पहले से। हाँ बिल्कुल हो जाएगा। ठीक। अगर आपका बाइंग जो है वो है, आपकी बाइंग 100 पे है और मार्केट आ जाता है वहां पे 90, तो वहां से उसने बाय किया फिर से। तो तो अच्छा, अगर आप आपके 95 पे भी आप सेल करते हो तो भी आप प्रॉफिट में हैं। ठीक है, मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे सबमिट मोड 5th कॉल पे एक्टिवेट होता है, जी तो बिल्कुल। आपने आपके एक्सपीरियंस के बेस पे जी जी। ये फिफ्थ बाय पे 5th कॉल पे ही एक्टिवेट होना चाहिए, उससे आगे पीछे अगर हम करेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं, चल ये रही। डिपेंड करता है आपकी जो मार्जिन नंबर कॉल्स हैं वो कितनी है। मान लीजिएगा, मैं आपको एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जीआरटी में ही हूँ, अगर मैं इसको एडिट कर देता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ मैं नंबर ऑफ कॉल्जन मान कॉल जो है, मैं 4 डाल देता हूँ मैं, और मैंने ये सेव भी मैंने किया। तो अब जो नहीं, मैं 3 डालता हूँ, ये बेटर एग्जांपल रहेगा। मैंने डाल दिया 3, ठीक है सर। ओके। हाँ, तो अब जीआरटी में आप अगर इसको ये एक बार हो तो यहाँ पे ये कोई काम नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। और अगर आपने ट्रेड लेने के बाद आप इसको ऑन भी करोगे ना, ये ऑन नहीं होगा। इस समय तो ये ऑन है, उसके बाद ये ऑन भी नहीं होगा। अगर आप अगर ट्रेड लगा रहे हो और आप सोच रहे हो सर मैं सब बेहतरीन। इन मोड लगा दूं, ठीक है सर। ठीक। हाँ, कोई और सवाल सर आपका? नहीं नहीं, बस थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी और का कोई सवाल? नहीं तो फिर हम आगे बढ़े। 10 सेकंड आपके पास, 10 सेकंड, फिर हम आगे बढ़ते हैं। 5, 4, 3, 2, 1। आगे बढ़िए विनीत। ठीक है, तो सर आप कह रहे थे कि वो फेसबुक दिखाना है, तो मैं वो दिखा देता हूँ। हाँ, हमें बेसब्री से इंतजार है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो अब आपके सामने दिखेगा, आप उसको देख के चौंक जाएंगे। ऐसे भी प्रॉफिट आते हैं। जी हाँ, ध्यान से देखिएगा। ये बहुत बड़ी चीज दिखाने वाले हैं आपको, कुछ लोगों को डाइजेस्ट भी नहीं होगी। ध्यान से देखिएगा अरुण जी आप भी। सर ये मेरी प्रोफाइल है ओके, फेसबुक पे। सावधान रहिए। ओके, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको बिगिनिंग से दिखाओ ना। बिगिनिंग से दिखाएंगे तो हम वहां तक पहुंच पाएंगे। अच्छा नहीं, अच्छा बिगिनिंग का मतलब है जो प्रॉफिट थे वो अच्छा वाले अच्छा अच्छा। बिगिनिंग से। हाँ, ठीक है ठीक है। तो सर पहला ये रहा। क्या बात है। थोड़ा सा इसको इसको ओपन कर लो, एक मिनट सर, तभी एक मिनट। पूरा दिखने का। मैं थोड़ा हाँ, यहाँ से बेसिक से दिखाओ। दिखाता हूँ। थोड़ा मैं बेसिक से दिखाता हूँ ना सर, थोड़ा लगेगा कि हाँ हाँ, ऐसा ऐसा भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। सर ये मेरा प्रॉफिट बना था स्टार्टअप में, मतलब क्या बात है। ऐसा लगा कि मतलब $24 भी क्या प्रॉफिट होता है। दोस्तों ये दौर जब का है, जो मैं एक बात आपको बता दूं, जो ये सोच रहे हैं ना कि यार मार्केट तो पता नहीं चला बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, अभी आप डाउन स्टेज में हो। जिस दिन मार्केट अप ट्रेंड में पहुंच लिया, जिस दिन बिटकॉइन
$50,000 को टच कर, ये मान लो उसने टच किया, तो उस दिन सोचना आपकी प्रॉफिट क्या बनने वाला है। उसके बाद ये कुछ हमारी टीम से हैं जिनका प्रॉफिट अच्छा बना उस समय। और दोस्तों उस समय सब हम स्टडी में थे, मतलब पता नहीं था कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है, कैसे ये सब चीजें सब नहीं थी, तो हम सीख रहे थे। तो ऐसे ऐसे प्रॉफिट बने, और ऐसा नहीं मान लो मेरा ही बना, मेरी टीम का भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बना। यहाँ तक तो छोटे छोटे हैं। फिर हमने थोड़ा सा और सीखा तो देखा, मतलब पहले मैं पोस्टर बहुत अच्छे से बनाता था, मतलब अब जब टीम बढ़ गई है तो सबके मैं नहीं बना पाता। ये राहुल जी हैं हमारे साथ, इन्होंने अभी तक कुछ नहीं छुआ। इन्हें पता ही नहीं है कि ट्रेडिंग क्या होती है क्या नहीं, लेकिन इनका भी बहुत अच्छा शानदार प्रॉफिट इनका बना, और बन भी रहा है आज भी। लेकिन मैं पोस्टर में सबके बना नहीं पाता। हमारे पास हमारे साथ तरुण जी हैं, मेरे गांव से ही हैं, और मेरे बड़े भाई साहब हैं वो। ठीक है, इनका भी बहुत शानदार प्रॉफिट बना। और यहाँ पे मैं कुछ वीडियो वगैरह भी हमने बनाया, दिखाया कि कैसे कैसे प्रॉफिट बनता है क्या है। ठीक है सर। और बड़े वाले यहाँ काय पे में एक और बड़े प्रॉफिट भी तो थे। हाँ सर आ रहे हैं, 1 मिनट सब्र रखो, ओके। मतलब छोटा सा दिखा रहा हूँ। लोगों ने ये हाथ बने 8 है। लोगों ने हैंड रेस करना शुरू कर दिया है उत्सुकता में। अच्छा। कोई बात अच्छा, नहीं, आ रहे हैं आपके पास। 8 9, ये 10 तक पहुंचे, फिर 13 तक पहुंचे, 12, ये सब तरुण भैया जी जो क्या है बात है। इन्होंने भी $31 को टच किया। इन्होंने कहा यार इतना भी बन सकता है। मैंने कहा अभी तो स्टार्टिंग है, ज्यादा भी बन सकता है। फिर यहाँ पे मैंने रिकॉर्ड थोड़ा सा बनाया, और यहाँ मैंने क्या बात है। एक दिन में ही लगभग $100 का प्रॉफिट लिया। क्या ठीक है बात है, सर। बहुत बढ़िया। शानदार, मजा आ गया देख के। उसके बाद सर मतलब फिर से अरे भाई मतलब साहब। ये कुछ बात बन के आती है। बहुत बढ़िया। ठीक है सर। बहुत शानदार, खूबसूरत। फिर मार्केट में थोड़ा सा एक थोड़ा क्रेज बनता है, तो मार्केट थोड़ा डाउन सा हुआ, मतलब इतना भी नहीं, थोड़ा सा डम सा हुआ, और मैंने तो फिर से प्रॉफिट बनाइए, और फिर से दौर स्टार्ट हुआ, फिर से प्रॉफिट क्या बनाया। बात है, शानदार। मतलब मजा आ रहा है देखने में, इंटरेस्टेड लग रहा है सेशन आज का। तो सर और मुझे लग रहा है कुछ कि सबको भी कुछ लग रहा होगा। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे देखा नहीं होगा, तो मुझे देख भी सकते हैं, मैं ऐसा दिखता हूँ जैसे भी हूँ आपके सामने हूँ। यहाँ पे फिर से, लेकिन बहुत शानदार। किसी ने सर, मैं आपसे एक चीज बता दूं, ये जो मैं जो पोस्टर बनाता था, तो सर ये मैंने बंद भी इसलिए किया है कि मतलब आईटीओ ऑफिस में एक हमारे गांव से ही है, तो मतलब वो बिजनौर में ही रहते हैं सर, मैं कभी आपको मिलवाऊंगा, और वो टीम में भी हम्म। आ सकते हैं हमारी। तो उन्होंने अरे कहा था वाह। सर कि ये ऐसे आप लगाते हो तो अभी मत लगाना। तो उनकी बात मान के ना मैंने फिर ये बनाना बंद कर दिया था। ठीक है ओके। सर। फिर से प्रॉफिट की अरे बरसात वाह, हुई, क्या बात। और मतलब फिर से कमाल कर रखा प्रॉफिट। आपने। ठीक है सर। चलिए फिर से चलते हैं प्रॉफिट। क्वेश्चंस पे। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत शानदार, चलते हैं क्वेश्चंस पे। अब अपना स्क्रीन शेयर बंद कर लीजिए। ओके सर। वन बाय वन मैं अनम्यूट करता हूँ। सबसे पहले हैंड रेज हुआ था विकास जी का। जी विकास सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, आप तो को होस्ट हैं जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। विनीत जी हैं आपके सामने, आपके सवाल का जवाब विनीत जी देंगे, क्योंकि सवाल वहीं से बना होगा। सर जी। मैं विनीत जी से ही पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने जो वो प्रॉफिट दिखाया था, तो ये उनकी स्टार्टिंग का प्रॉफिट है? बताइए विनीत सर जी। सर अगर मैंने स्टार्टिंग आपको बता दिया ना, तो सर आपको बिलीव नहीं होगा आपको। मैं अगर आपको इसी पूरे सेशन में अपनी पूरी स्टोरी बताऊं, तो मैं अभिषेक सर के साथ लगभग 2 साल से हूँ। अभिषेक सर लगभग 2 साल से अच्छे से जानते हैं, और बिल्कुल घर जैसे संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। और इनको पता है मैं कैसा था, कैसा हूँ, और क्या कैसी कंडीशन है। ठीक है सर। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो आपने दिखाया है 2000
रुपए का एक दिन का प्रॉफिट दिखाया था। तो मैं आपको अपना वो उस टाइम आपने कितना इन्वेस्ट किया हुआ था? अच्छा इन्वेस्ट कितना था? तो सर मैं बेहतर रहेगा कि आप लोगों की डिमांड है तो मैं आपको अपना अकाउंट ही दिखाता हूँ, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, तो मैं आपको अपना अकाउंट दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों को विश्वास नहीं होता कि ये बोला था ये है, और मैं आपको डीपली दिखाता हूँ। सर अभिषेक सर, हेलो जी जी हाँ, आवाज आ रही है। सर, आपकी आज्ञा हो तो क्या दिखाऊं अकाउंट? हाँ बिल्कुल, सबकी डिमांड है तो दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरा ही अकाउंट है, ठीक है सर। हेलो हाँ जी सर, हाँ जी देख रहे हैं। हाँ, ये मेरा ही अकाउंट है विनीत कुमार, और रैंक मेरी अभी B2 है, अभी ज्यादा नहीं है, बस B3 होने वाला हूँ बहुत जल्द। तो सर मैं आपको दिखाता हूँ अपना बेसिक सा छोटा सा आपको। सबसे पहले मैं अगर आपको छोटा सा एक मैं 5 मिनट भी नहीं लूंगा आपकी, मैं उसमें सब कुछ खत्म कर दूंगा शॉर्टली। तो मैंने स्टार्टिंग जो किया था मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास ना जब अभिषेक सर कहीं बाहर गए हुए थे लगभग 1 महीने के लिए कहीं किसान का कुछ मैटर था जो ये बहुत मतलब कहीं गए थे। तो इन्होंने इनकी कॉल आती है मेरे पास, हालांकि हम पहले से ही हम साथ साथ थे। तो किसी एक्स कॉन्सेप्ट में तो इन्होंने कहा विनीत तुम्हारे लिए एक बहुत बढ़िया अच्छा चीज है मेरे पास। मैंने कहा सर बताओ। कि यार बस तुम बहुत अच्छी इनकम बना सकते हो, मतलब इतना एक्साइटेड से इन्होंने कहा तो मैंने सोचा यार पता नहीं क्या चीज होगी। तो इन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, ठीक है आप जब आओगे तो आप मुझे बताना। तो इन्होंने बताया तो उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे, तो पैसे बिल्कुल थे ही नहीं। तो मैंने पता नहीं कैसे कैसे एडजस्ट किया, तो मेरे पास 6,000 रुपए थे। 4,000 रुपए सर ने मेरे लिए गिरे और खाली एक्टिवेशन कराया, और उसी दिन मेरी टीम में 2-3 एक्टिवेशन हो गए उसी दिन। और लेकिन कुछ बात ऐसी थी कि वो एक ही लाइन में हुए, एक ही फ्रंट में हुए, यानी कि एक के नीचे एक के नीचे एक, 3 एक्टिवेशन हुए। तो फिर से चैलेंज खड़ा हो गया कि मैं बाइनेंस ओपन नहीं मैं कर पाया। फिर मैंने बाइनेंस में रखा मात्र 10,000 रुपए, तकरीबन 1-1.5 महीने के बाद। पहले मैंने अभिषेक सर के पैसे मैंने वापसी किए, ठीक है सर। तो प्रॉफिट मेरा बना छोटा सा, और प्रॉफिट कहाँ तक बना मैं आपको दिखाता हूँ। उन 10,000 रुपए से लोग सोचते हैं ना यार, अगर 4 दिन प्रॉफिट ना आए तो वो कहने लगते हैं अरे यार ये नहीं है वो नहीं है। तो मेरा छोटा सा प्रॉफिट बना यहाँ तक बस, यानी कि तकरीबन 12-13 डॉलर मेरा बना। तो मैंने सोचा यार प्रॉफिट तो ज्यादा बन नहीं रहा तो कैसे होगा, लेकिन मैंने चीजों को समझा सीखा। मैं बता रहा हूँ, अगर कोई फ्रेशर बंदा हो और उसका 4-5 दिन 10 दिन प्रॉफिट ऐसे आ जाए ना, मैं बस पहले दिन ऐसा हुआ, मतलब कुछ दिन बाद कि 6 डॉलर मेरा यहाँ पे बना। लेकिन उसके बीच में फिर मैं सोचने लगा कि क्या 1 डॉलर भी आता है, ये शंका सी होने लगी। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा तो नहीं हुआ। फिर मैंने एडजस्ट किया, फैमिली से थोड़ी सपोर्ट ली, तो फैमिली ने मेरी सपोर्ट की और उनने कुछ फंड मुझे दिया, ठीक है। और उस फंड का मैं आपको नजरिया दिखाता हूँ। मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, और मैं इस प्रोसेस में यानी कि यहाँ से लेके और इस प्रोसेस में यहाँ तक मैं इतना लीन हो गया इसको सीखने में बहुत अच्छे तरीके से। और यहाँ से ये मेरे सीखने का कुछ रहा जो मैंने भी जो सीखा
कि यहाँ से प्रॉफिट ने जो आगे को जो इसने छलांग लगाई, कहा कि बस अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, और यहाँ से प्रॉफिट बनना स्टार्ट। यहाँ से बना $9, $10, $12, $4, फिर $1 कभी मार्केट में, फिर बना भी नहीं, ऐसा भी हुआ। लेकिन जब फिर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि मतलब सीखे हुए तो थे नहीं। अभिषेक सर भी बोलते थे यार स्ट्रेटेजी कोई सी, पहले हमारी स्ट्रेटेजी थी $165 में एक कॉइन लगा सकते हो। नंबर मार्जिन कॉल कितना था? मात्र 10। तो उस कंडीशन में ये प्रॉफिट है। आज की जो स्ट्रेटेजी है, अगर उसी हिसाब से अप ट्रेंड में होते हम तो बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। दोस्तों आप देखना, जिन लोगों की एंट्री अब हुई है ना इस क्रैश के बाद, वो देखना बहुत बड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। और यहाँ से प्रॉफिट बनना स्टार्ट हुआ। और मैं एक चीज में और आपको बताना चाहूंगा, आप डेट देख सकते हैं कितने दिन से मुझे प्रॉफिट नहीं आ रहा इस अकाउंट पे, ठीक है। और यहाँ पे इस अकाउंट पे मेरे लगभग 600 कुछ डॉलर का प्रॉफिट हुआ है। और मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास अभिषेक सर खुद गवाह हैं, मेरे पास मात्र मैंने जो अरेंजमेंट किया था वो $1000 का हो पाया था। $1000 मैंने पता नहीं कैसे कैसे मैंने एडजस्ट किया, कुछ मेरा बैंक बैलेंस भी था थोड़ा सा, तो वो मेरा हो गया था। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, उस दिन मैंने मीटिंग में कहा था कि मेरे पास, मैंने इतने से इतना फंड मैंने बना लिया था, कुछ मैंने फिर, हालांकि मैं आज बता रहा हूँ, मैं अभिषेक सर से चोरी चोरी मतलब थोड़ा सा मैंने बेसिक ट्रेडिंग थोड़ा करना सीख लिया। इनको अब पता लगा है तो कहते हैं कि चलो ठीक है। तो आप देख सकते हैं मेरी जो इसमें एल्गो में कितना फंड लगा हुआ है, $621 है, और सीवा में 140 है, और एसएलपी में 300 कुछ है। बस बस ज्यादा मत दिखाना, नहीं लोग डर जाएंगे। बस बस सर ज्यादा नहीं दिखाई दिखाओ, ज्यादा नहीं। चलो ठीक है, और नहीं दिखा रहे। बस बहुत है। तो तो ये है मेरी प्रोफाइल। बाकी ऐसे से मैंने स्टार्ट किया। दोस्तों मैं कहता हूँ कि जिसके अंदर आग है ना वो रुकने वाला नहीं है। और बात आती है सीखने की, तो एक बच्चे से भी सीख सकते हैं हम, अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा है। आज रवि मिश्रा जी ने जो मीटिंग ली है बहुत शानदार उन्होंने ली है, और मैं उन्हें तकरीबन 3 साल से जानता हूँ। वो वेस्टीज में रहे हैं, और काफी बार उनसे मुलाकात हुई है। तो सर ऐसी बात नहीं है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई ऐसा वो नहीं है, आप किसी बच्चे से भी आप सीख सकते हो। तो ये मेरा अकाउंट था, और मेरा एक और अकाउंट है, यानी कि इस क्रैश के बाद मैंने अपने भाई के नाम से एक और अकाउंट बनाया, और वहां पे मेरी ट्रेडिंग चल रही है, वहां पे अच्छा प्रॉफिट मेरा बन रहा है। तो उन्होंने पासवर्ड चेंज कर दिया था मेरे पीछे, तो उनसे पूछना पड़ेगा, बस हो गए हैं। तो बाकी मैं आपको वो वाला अकाउंट भी मैं आपको अपना दिखाता हूँ। तो मेरी मेरी थैंक जो यू सो ट्रेडिंग है मच। वो वहां पे चल रही है। ठीक है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। विकास जी कहाँ गए जी? बात हाँ कीजिए जी आपस सर, में। थैंक यू सर, थैंक यू। क्वेश्चन क्वेश्चन आपने जो क्लियर? दिखाया। हाँ जी, हाँ जी सर, एक सर मैं एक निगेटिव चलिए। बात और होने की पूछना जरूरत चाहता हूँ नहीं है। विनीत जी से। हाँ हेलो पूछिए पूछिए जी सर। पूछिए। सर, मैं विनीत जी से पूछना चाहता हूँ, आपने कुछ यहाँ से जो पैसे वो अपने इसमें बैंक में भी वापसी किए हैं, अरे ये सर, सब? एक मिनट रुको, एक मिनट, मैं आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर से मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। मुझे जो अच्छी चीजें लगती है ना सर, वो लाइव बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपको दिखाता ही हूँ। आज कुछ मुझे मतलब मैं अपनी मॉम के साथ कहीं था, तो वहां पे मैं मतलब कुछ ऑनलाइन ही मुझे पेमेंट वहां पे करना पड़ा। तो मैं आपको अपना बाइनेंस दिखाता हूँ, और आज ही का विड्रॉल है, और अभी का है, कुछ समय पहले का, यानी कि ज्यादा समय नहीं था उस समय। ठीक है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा ही अकाउंट है। और बोलते हैं ना वो क्या चीज है। और हाँ, मैं आपको एक चीज के लिए और मैं आपको वो कर देता हूँ, आपको एक ऑर्डर दिख रहा होगा यहाँ पे। मैं आपको इसको खोल के भी दिखाता हूँ। इस बंदे की बेवकूफी, मतलब आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, तो मैं आपको पहले से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि मैं इसको सेल मैं कर रहा था, मैंने $30 मैंने सेल यहाँ पे की है मैंने आज। और उसने क्या बेवकूफी की, उसने कहा कि वो आपकी यूपीआई ठीक नहीं है। मैंने कहा ठीक है, तो उसको मैंने अपनी यूपीआई द्वारा भेज दी। उसने क्या किया, उसने
ट्रांसफर नोटिफाई सेलर पे उसने क्लिक किया और उसने साथ में अपील भी डाल दी थी कि वो नहीं, ये नहीं कर रहा, यानी कि ऐसा फ्रॉड भी आपके साथ हो सकता है। तो उसके साथ थोड़ा, अगर आपको वो रिप्लाई नहीं दे रहा है या कोई दिक्कत है तो ज्यादा डरने की तो जरूरत है नहीं है, जब तक हम लोग आपके साथ हैं। और मेरे साथ तो ऐसे से कांड हो गए कि मैं सच बता रहा हूँ, सर भी गवाह है कि अगर किसी और बंदे के साथ हो जाए ना जो न्यू है, तो वो रॉयल क्यू क्लब को झांकने का भी नहीं है। ठीक है सर, तो फिर ये ऑर्डर मैंने कैंसिल करने के बाद ये ऑर्डर मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक है सर, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मैंने $30 आज मैंने ट्रांसफर लिए हैं, मतलब विड्रॉल मैंने आज लिया है। तो आपको शायद ये फील हो गया होगा कि हाँ ऐसा होता है। तो सर जितने आपने ट्रांसफर लिए वो पूरे के पूरे आते हैं या कुछ पैसे इसमें कटते हैं? नहीं नहीं नहीं, पूरे आते हैं। और यहाँ पे देखो यानी कि 2,498 रुपए 10 पैसे भी मेरे अकाउंट में आए। अच्छी बात ये है, 10 पैसे भी आए सर। तो और सर मैं आप बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना कि पैसा ट्रांसफर करते हैं तो 30% कटता है, ये सवाल बहुत आता है, पता नहीं क्या अरे चक्कर कुछ है। नहीं है ये, देखो मैं आपको बताऊं, किसी आदमी ने कहा एप्पल, ठीक है, तो वो बात आगे जाते जाते ना वही तो वो कुछ और बन जाती है, कोई पल कहता है, कोई छल कहता है, कोई कुछ बोलता है। तो मतलब एक बात में आगे पहुंचते पहुंचते मिर्ची मसाले बहुत सारे लग जाते हैं उसमें। आपको पता है एमडीएक्स चल रहा है, बहुत सारे मसाले चल रहे हैं। समझ रहे हो आप जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ मतलब जी, कहने का ये है, अगर आपने अपने गांव में या कहीं भी जहाँ पे भी आप हैं, अगर आपने कोई बात बोल दी और वो बात कुछ ऐसी है, तो वो पहुंचती पहुंचती पता नहीं उसका कुछ और बन जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ तो नहीं हुआ। मैंने बहुत सारे विड्रॉल लिए हैं। और सर पैसा निकालने में और डालने में 1 मिनट से ज्यादा का समय लगता ही नहीं है। और मैं आपको बाइंग भी दिखा दूं, मतलब बाइंग बहुत मैं, और यहाँ पे देखो अभी मैंने सेल किया था, अर्जेंटली मुझे 10,000 रुपए की जरूरत थी। यार अकाउंट जिस दिन आपको ये फील हो गया ना सर कि अकाउंट आपका है, कंट्रोल आपका है, सब चीज आपकी है, यानी कि बैंक से भी ज्यादा सिक्योर आपका पेमेंट यहाँ पे है। जिस दिन ये चीज आपको फील हो गई, उस दिन आप अच्छे से काम यहाँ पे करेंगे। मैं ये अपने ये बैंक में आपने ना बहुत कम पैसा रखता हूँ, यहाँ पे ये रखता हूँ। आपने खुद ही सेल कर दिया था सर अपनी बिल्कुल मर्जी सर। से, या रॉयल क्यों करता नहीं है? नहीं, अरे रॉयल क्यू का मैटर नहीं है सर यहाँ पे। अच्छी बात ये है कि आपको विड्रॉल मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटो का कोई संभव ही नहीं है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस बंदे से मेरी चैट भी हुआ था। और ये आप एक देख मिनट विनीत, विनीत जी एक सर। मिनट, विकास सर कुछ और पूछ रहे हैं। विकास सर ये वैसी वाली सेलिंग नहीं है, ये ट्रेडिंग नहीं चल रही है। मतलब इन्होंने कमाए $30, उस $30 को सेल कर रहे हैं, ये ट्रेडिंग वाला सेल नहीं है ये, ठीक है ना? अच्छा, 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 मतलब हाँ, जैसे हम पैसा अच्छा, डालते ये हैं। कुछ और सवाल था सर। हाँ, ये समझ रहे थे ट्रेडिंग वाला सेल है ये। नहीं नहीं नहीं, वो वाला सेल आप नहीं, कह रहे हो ना वो कि सेल कर दिया मैंने, तो मैं सोचा कि वो अपनी मर्जी से नहीं सेल कर नहीं, दिया। नहीं ये नहीं, वो नहीं। मतलब मैंने यूएसडीटी सेल किया है ना सर, अच्छा, अच्छा, मैंने हम यूएसडीटी जो विकास होता जी, है उसको सेल किया है। विकास जी हम जैसे यूएसडीटी बाय करते हैं ना, 10,000 रुपए हाँ में जी, हम बाय करते हाँ हैं जी, तो हाँ जी, हाँ 120 जी। आते हैं। हम्म। देखो मैं आपको आपका सवाल का जवाब मैं और अच्छे से देता हूँ। जैसे मान लो आपने 10,000 रुपए के बाय करे यूएसडीटी, तो आपको आते हैं 119 के आसपास, है ना? लेकिन अगर आप रुपीज में देखते हो तो थोड़े से कम दिखते हैं 10,000 से, तो आपको लगता है कि पैसे कट गए। यही पूछ रहे हो ना? यस सर। लेकिन जब आप $119 सेल करोगे ना, तो आपके खाते में 10 ही आएंगे, तो कटते नहीं है, डोंट वरी। ओके, ओके। जैसे हम यूएसडीटी खरीदते हैं ऐसे हम बेचते हैं, प्रॉफिट आता है। ठीक है सर, क्वेश्चन क्लियर है? हाँ जी सर, थैंक यू सर। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ जी, और किसी को, रितेश जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। रितेश जी आप भी बात कीजिए, एक्सपर्ट हैं आज हमारे साथ, अनम्यूट कर सकते हैं जी रितेश जी। बहुत अच्छा विनीत जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से जो है अभी आपने दिखाया। सर मैं कुछ पूछना नहीं चाह रहा था, मैं यही चीजें जो है ना, जब मैं स्टार्टिंग किया था ना, तो उस समय में ये हम्म। क्वेश्चन आया था कि 30% कटता है ये, तो मैं उसके बाद जब मैंने रेफरल कोड पे कुछ ज्वाइनिंग लगाया और उससे जो मेरा प्रॉफिट हुआ, तो मैंने काफी बार निकाला, तो मेरा अभी तक तो काटा नहीं है। तो वही मैं स्क्रीन शेयर करके मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कितने बार अभी जो है ना यूएसडीटी सेल किया है।
ओके, और अरे वाह, बहुत सारे लोगों को बहुत विश्वास बढ़िया। नहीं होता है ना। तो अभी तो विनीत लीजिए जी सर ने अपना दूसरे दिखाया एग्जाम्पल। है 32। जी बहुत बढ़िया। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं रितेश जी की स्क्रीन पर। सर भी दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने भी सेल करके प्रॉफिट अपने बैंक में लिया है बिना किसी डिडक्शन के साथ। ये है, ठीक है सर। तो मैंने जो है ना अभी ओके, हाल हाल में ही सेल किया है, बाकी जो है P2P ट्रेडिंग excellent। कंप्लीटेड। ये देखिए सर, अभी मैंने बहुत बढ़िया सर। 14 तारीख को सेल किया था $51, तो 4260 आया था। उससे पहले जो जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी ना सर, तो वहां से मैं दिखाता हूँ। स्टार्टिंग जब करी थी 22 तारीख को मैंने स्टार्ट किया था, 30 तारीख को मैंने सेल किया था, 2 बार सेल किया था। तो काफी बार मैंने सेल कर रखा है वैसे। अच्छा, एक चीज मैं और क्लियर कर देता यहाँ हूँ यहीं से पे। है सर। एक चीज और जी क्लियर कर देता हूँ मैं आपके माध्यम से। सबसे ऊपर वाला दिखाई जो आपने सेल किया, सबसे ऊपर वाला। विकास जी, ये आपके लिए है, ध्यान से समझना। सबसे ऊपर वाला दिखाओ। हाँ जी, कितना था? 4260 रुपए। यानी कि विकास जी ध्यान से सुनिए, रितेश जी ने $51.8 सेल किए, तो इनके खाते में आए 4260। रितेश जी, अब आप अपने बाइनेंस के P2P में जाइए और वहां पे खरीद के दिखाइए 4260 में। 260 बाय विद जीरो फी। हाँ जी, कितने डॉलर दिख रहे हैं आपको? 50.78। लगभग लगभग सेम ही है, 2-4 रुपए का फर्क है ना? जी समझ रहे हैं आप? पॉइंटों में फर्क है। तो सर पैसा कोई नहीं कटता है। आप जितना जब खाते में डालते हैं उतना ही आता है, एग्जैक्ट आता है, एग्जैक्ट अमाउंट। और ये कहाँ से आता है ये भी देख लो जरा, एक बार बंद करना रहते जी इसको। विकास जी देखो, और आप सभी भी देखो। ऊपर डाला हमने एग्जाम्पल 5000 डालो, राउंड फिगर 5000। तो जैसे हमने डाला 5000, तो 5000 में हम यूएसडीटी खरीद रहे हैं। किस प्राइस से खरीद रहे हैं? नीचे लिखा है रेफरेंस प्राइस 83.7। यानी कि इस समय 83.7 का $1 है। तो 5000 में कितने आएंगे बाय विद जीरो फी? 5000 में आएंगे $59.69। और जब आप फिक्स 59.69 सेल करोगे तो आपके खाते में 5000 ही आएंगे। सो डोंट यस वरी। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू सो मच रितेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू सो मच सर। चलिए बैक टू विनीत जी। और किसी का कोई सवाल? हाँ जी, सोनिया जी का क्वेश्चन है, 1 मिनट। सोनिया जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। विनीत जी आपके साथ है। हेलो सर। सर मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। सर मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ओहो, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है ना, मेरा इसलिए नहीं आ रहा है। मेरा सर स्टार्टिंग ही है ना, इसलिए मुझे कुछ समझ में ही नहीं ओहो, आता मैं कोई बात। पे मिलूं, तो वो भी मुझे नहीं पता। आप ना सेशन में कंटिन्यू रहो, बस, और कोई इलाज नहीं है इसका। तो सर सर अभी सब वो समझ लाइव में आएगा। सबमीन वाला कैसे? तो सर आपको ही समझाना पड़ेगा दोबारा। नहीं, वो बहुत बाद का चैप्टर है, वो मैं बाद में समझूंगी ये सब तो। ओके, अच्छा सोनिया जी, मेरा सवाल है आपसे, आपको क्या समझ में आया? या वो भी छोड़ो आप, आज के सेशन में अब तक जो भी कहानी हमने बताई उसमें आपको सबसे अच्छा क्या लगा? मुझे वो थोड़ा थोड़ा सबमिन वो जो है वो समझ में आया था। और रॉयल्टी की ओके। जो स्ट्रेटजी सेटिंग जो आप बताए थे ना कि ये डाउन मोड में रहता है तो कैसे मतलब प्रॉफिट कमा के देता है, और कैसे अप होता है तो वो प्रॉफिट कमा के देता है, मतलब कितने इंटेलिजेंट रूप से वो काम करता है। तो मतलब मैं पढ़ के वो चीज समझी हूँ। प्रैक्टिकली मुझे अभी तक ना नहीं समझ में आया। जैसे मेरे ना रेवेन्यू डिटेल में जो मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है, और जो मेरा जो मैंने एक्टिवेशन किया जो प्रॉफिट दिखा रहा है, उसको मैं कैसे गूगल पे में लूँ प्रैक्टिकली, वो सब मुझे नहीं आता है सर कुछ भी। कोई बात नहीं, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, आप ही के साथ करेंगे, सेशन में ही करेंगे, हो सकता है कल या परसों। आपका भी प्रॉफिट अच्छा खासा आ चुका है। क्या आप अपना स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहेंगे हम सबको? हाँ हाँ सर बिल्कुल। अच्छा सर, ये लोग आप लोग जो बात कर रहे हैं ना, ये यूएसडीटी खरीद देते बेच देते, रॉयल क्यों हाँ, सारा काम करता है ना, फिर हम लोग क्यों करते हैं ये सब?
नहीं नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपका प्रॉफिट हुआ $30 का, आपके रॉयल क्यू में दिखा रहा है $30 का प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है। आपने मान लीजिए 20,000 रुपए रखे थे और आपका 30 एक्स्ट्रा बन गया है। अब वो जो एक्स्ट्रा बना वो कहाँ पर है? आपके स्पॉट वॉलेट में। क्लियर है? ठीक। हाँ। अब जब आप अपने $30 को अपने बैंक में लेना चाहती हैं तो क्या करना पड़ेगा? स्पॉट से सबसे पहले फंडिंग में ट्रांसफर फंडिंग। करेंगे, हाँ। ठीक है। और फंडिंग में जाने के बाद फिर P2P में जाएंगे। उसके हाँ, बाद जब हम बाय करते हैं ना, बाय बाय की जगह इस बार सेल कर देंगे। वो तो सर हम कल क्या कर बता रहे हैं? जी, लेकिन हाँ, वो जून हट गया था, फिर बात का प्रोसेस ही नहीं समझी मैं। तो नहीं, मैं बता तो रहा हूँ। तो जैसे हम बाय सर करते हैं, बाय की जगह हम सेल कर हेलो देंगे। हेलो जी। सर, इनके सवाल पे ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या है? सवाल आप कुछ और समझ रहे हैं सर। इनका सवाल है कि यूएसडीटी जो बेचना है वो हमें क्यों बेचना पड़ रहा है, ये इनका सवाल। हाँ। अच्छा, तो कुछ सोनिया ऐसा जी ही है। बता तो रहे हैं, हम ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं। ट्रेडिंग का जो खरीदना बेचना है, ट्रेडिंग में खरीदना बेचना, वो काम रॉयल क्यू करेगा। लेकिन जब आप अपने बैंक में से पैसा अपने बैलेंस में डालते हो तो क्या वो काम अच्छा, रॉयल क्यू थोड़ी करेगा? वो तो हमें करना पड़ेगा ना। कि तो आप हमें 10,000 ऐड करना चाहती हैं और उसके बाद 10 निकालना चाहती हैं, तो ये निकालने वाला काम कौन करेगा? ये भी आप ही को करना है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही चीजें हैं। क्योंकि जब हम ऐड करते हैं यूएसडीटी तो हम परचेज करते हैं, और जब बेचेंगे हाँ, तो सेल करेंगे ना। सिंपल। हाँ। तो यानी कि सोनिया जी, आपने $30 को सेल किया और अच्छा उसके सर, बदले मेरा में जितने पैसे थे वो खाते में आ जाएंगे। जैसे सपोज मेरे बैंक में एक्स्ट्रा 10,000 रुपया है, अगर मैं मान के चलती हूँ, वैसे ही पड़े हुए, ठीक है। हम्म अगर मैं उसको चाहती हूँ कि 10 दिन के लिए मैं बाइनेंस में लेके फिर उसको यूज हम्म करूँ, तो उसमें फायदा हो सकता है? इसका जवाब विनय जी देंगे। हेलो। हाँ सर, बताइए ना। हाँ बिल्कुल। आप ना, मैं जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, मैं उनको एक राय और मैं देना चाहता हूँ ताकि वो इस चीजों को भी समझ पाए। जी। मान लीजिएगा आपके अकाउंट में इस समय 20,000 रुपए हैं। तो हाँ। उन 20,000 रुपए में से 15,000 रुपए आप बाइनेंस पे रख सकते हैं, बिल्कुल फ्री। उनका कोई काम नहीं है, हाँ। बिल्कुल हाँ। फ्री, वो फंडिंग में रहेंगे। लेकिन वो तो बाय कब आपको करना है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिएगा मार्केट थोड़ा पंप हुआ और सारा मार्केट जैसा इस समय है, इस समय हाँ। मार्केट सारा ग्रीन है, तो इस समय अच्छा। आपने बाय बाय कर लिए, ठीक है। हाँ। और हाँ। आपने जैसी मार्केट बिल्कुल क्रैश हुआ, डाउन, सारा हाँ। मार्केट डाउन है, उस समय उसको सेल कर दो। अच्छा। और जैसी ही मार्केट फिर से बिल्कुल ग्रीन हो, फिर से बाय बाय कर लो। और जैसे मार्केट, ग्रीन का मतलब तो मार्केट मार्केट का जो क्रिप्टो करेंसी का रेट हाई होता है वो ग्रीन होता है ना, उसका हाँ मतलब। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उस, तो उस समय मैं बताओ बताओ। रेड होता है तो खरीदना चाहिए ना, मतलब मैं मुझे पता नहीं नहीं है नहीं, ऐसे। जब मैं आपको बता दूं, मैंने 77 रुपीज था रेट यूएसडीटी का, मैंने तब भी मैंने बाय किए हैं। अब आप तो नहीं, 84 में अभी बाय कर रहे हो। 1 मिनट विनीत, 1 मिनट। यहाँ पर भी एक कंफ्यूजन हो रहा है। सोनिया जी, विनीत आपको क्या समझाना चाह रहे हैं कि जब हाँ। यूएसडीटी का प्राइस डाउन होता है, अच्छा। जब यूएसडीटी का प्राइस डाउन होता है तब आप खरीद लो। आपने अच्छा। खरीद के कहाँ रखे? अपने, उनकी ट्रेडिंग नहीं होगी। आपने अच्छा। मान लीजिए अभी प्राइस क्या चल रहा है? 83, मैंने आपको अभी दिखाया था ना, 83 चल रहा है हाँ, यूएसडीटी का प्राइस। जैसे डॉलर का प्राइस कम होता है तब खरीद लेना चाहिए। हाँ, यानी कि मान लो आपने 80 के प्राइस से यूएसडीटी खरीद के अपने फंडिंग वॉलेट में रख लिए। क्लियर है? ठीक है। और हाँ। मान लीजिए यूएसडीटी का प्राइस ऊपर चला गया, फिर 80 हाँ। 84 हो गया, तो हाँ। आपको क्या करना है? आपको अपने पैसों को, अपने यूएसडीटी को बेच देना है 84 के रेट से। तो आपको अच्छा, प्रॉफिट हो जाएगा बिना ट्रेडिंग के। ये हमने ट्रेडिंग नहीं करी, तो सर ये मुझे हमने P2P से अर्निंग कर प्रैक्टिकल लिया। जी। प्रैक्टिकल समझ में आ जाएगा। रितेश जी कुछ कह रहे हैं? सर मैं सोनिया जी के माध्यम से सभी लोगों को, जितने भी दोस्त हैं, उनको एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर आपके पास, जैसे अभी सोनिया जी बता रही थी ना कि 10,000 जी। रुपये सर मेरे पास पड़ी हुई है, मैं उसको जो है उसमें डाल सकती हूँ क्या? मैडम देखो, हाँ। एक चीज है कि अगर आपका वो फ्री मनी है तभी आप बैलेंस में डालना, ट्रेड स्टार्ट करना। अगर वो इमरजेंसी मनी है ना, तो उसको कभी भी बैलेंस में मत डालना या किसी भी चीज में यूज मत करना। तो वो नहीं फ्री सर, मनी होना चाहिए आपका। फ्री ही रहेगा तो ही मैं बोलती हूँ, क्योंकि उसमें सिर्फ मेरा अधिकार रहेगा, मेरा वर्चस्व रहेगा, तो मैं बोलती हूँ हाँ, क्योंकि इसलिए मैं कुछ। सभी लोगों को बोलना चाहता हूँ, होता है ना कि 10,000 रुपया ही अकाउंट में पड़े हुए हैं, अब देख रहा हूँ प्रॉफिट आ रहा है, मार्केट ठीक ठाक चल रहा है, तो अब डाल देते हैं उसमें। तो ऐसा, मैं मेरे ख्याल से रिस्क लेना, क्योंकि मैंने किसी लीडर से ये चीज सीखा था, ऐसा नहीं करना चाहिए। नहीं सर, वो तो मैं पूछ रही थी कि बैंक में ऐसे ही पड़ा हुआ रहता है,
तो इसमें हम कैसे यूज करके उसका अर्निंग कर सकते हैं? अगर आपके पास फ्री मनी है वो तो आप यूज कर सकते हैं मैडम। अच्छा, मुझे पता नहीं था ना, अभी मुझे कुछ भी पता नहीं है, इसीलिए मैं पूछ रही थी ये सब चीज। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, कोई बात नहीं, पूछ लिया आपने, अच्छा हुआ। मुझे तो इतना ही ठीक पता है, था ना कि रॉयल क्यों सारा काम करता है, तो ये इसमें ये आ गई ना कि हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई। नहीं नहीं, देखो मैडम, जैसे आप परचेज करते हो ना डॉलर को, वैसे आप सेल भी तो करोगे ना। आपका खाली पैसा डालेंगे, निकालेंगे कब? तो निकालेंगे तो सेल करना पड़ेगा ना आपको डॉलर। नहीं, अब क्लियर हो गया है सर। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर मेरे चलिए, जो थैंक यू। अभिषेक सर, जो मेरा जो प्रॉफिट हुआ है ना, तो हम्म। उसको कैसे गूगल पे में ट्रांसफर करेंगे, वो आप मुझे लाइव बताइएगा तो मैं कल सीखूंगी। करेंगे, कल करेंगे, डोंट वरी। ठीक है सर। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर, थैंक चलिए, यू। थैंक यू सो मच। सोनिया जी थैंक यू सो मच, और रितेश जी थैंक यू सो मच। हैंड डाउन कर लीजिए, 1 मिनट। ओके, चलिए। तो आज के सेशन में सबसे अच्छी बात जानते हैं मुझे क्या लगी? मुझे ये लगी, पहली बात तो विनीत जी ने ओपनिंग बहुत जानदार, जबरदस्त तरीके से की। ओपनिंग के लिए तालियां। कहाँ गई तालियां? विनीत जी के ओपनिंग के लिए तालियां। दूसरी बात, जब बात सबबिन मोड की आई, तो विनीत जी ने बहुत अच्छे से हमें समझाया, सच में बहुत अच्छे से समझाया। और कहाँ गए सुभाष गिरी जी? हैं कि चले गए? हैं, अभी बात करूंगा आपसे। तो सबबिन मोड के लिए तालियां। उसके बाद सर ने धीरे धीरे और जवाब दिए, विकास सर से थोड़ी सी बात हुई, उनके जवाब देने के लिए तालियां। चलिए जी। उसके बाद जब विनीत सर ने अपने प्रॉफिट दिखाए फेसबुक पर, तो उन्होंने सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाए, आपको रियल स्टोरी सुनाई। जानते हो हम किस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं? ये ह्यूमन नेचर है। आप जानते हो, या हम, मैं खुद को भी बोल रहा हूँ, हम कहाँ ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं जानते हो? किसी की पर्सनल स्टोरी में। ये हकीकत बात है। तभी तो आजकल ये बिग बॉस टाइप शो हिट है ना? तो जो स्टोरी उन्होंने बताई, बिल्कुल रियल नेचुरल स्टोरी, उसके लिए जबरदस्त तालियां, शत शत तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद विनीत जी ने बहुत सारे क्वेश्चन हैंडलिंग भी करी आज। रितेश जी के सवाल थे, सोने जी का सवाल था, और हमारे विकास सर का भी सवाल था। सबके सवाल को क्लियर करने के लिए फिर से तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आ गया। मतलब आज का सेशन सुपर। एक अच्छी बात मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो नंबर है वो कम नहीं हुए। हमारे नंबर 24 थे और अभी 22 है। वो आई थिंक बाय मिस्टेक चले गए, वो अपना नुकसान कर रहे हैं जो चले गए। और हमारे जो संख्या थी वो बनी रही, सो थैंक यू सो मच। और अब मैं जानना चाहूंगा, कहाँ गए सुभाष गिरी जी? हाँ जी, सुभाष गिरी सर, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। जी सर सर। मेरा सवाल है आपसे, आपको आज के सेशन में सबसे अच्छा क्या लगा? सर बताएं तो ये बिजनेस के मामले में सर मेरा पहला सेशन था, जो कि हाँ, मार्केटिंग का था। मैं मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। थोड़ा सा ठीक जहाँ है। पे सोनिया जी कंफ्यूज हो रही थी, वहीं पे थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर रॉयल क्यों काम करता है तो हम लोग इसे बाय या सेल क्यों करते हैं। तो वो सोनिया जी के ओके, क्वेश्चन से मेरा जो डाउट था क्लियर हो गया वो। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए, इसीलिए मैं बोलता हूँ, और विनीत ने भी आज बहुत अच्छे से कहा कि हमारा सेशन को लेना जरूरी इसलिए है क्योंकि आप जी जी माहौल में रहोगे, क्या पता किसी और के क्वेश्चन से हमारा क्वेश्चन क्लियर हो जाए। हमारे मन में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, लेकिन हम पूछ नहीं पाते कभी कभी। अरे यार, मैं ही पूछूंगा तो कोई क्या सोचेगा? तो सोनिया जी ने पूछ लिया, उनके माध्यम से न जाने कितने लोगों को क्लियर हो गया। और मैं जानता हूँ 80% लोगों को भी कंफ्यूजन था शायद, उनका भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है। जी जी और सुभाष जी, और बताइए। और सर सब सही है। बस ये कि मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा कंफ्यूज होता रहता हूँ। ठीक है, ये समझ में आया कि रॉयल क्यू माइनस में भी प्रॉफिट कैसे देता है? जी जी। अभी सर मार्केटिंग के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। ओके ओके, यानी कि आपको सब बिन मोड समझ में नहीं आया उतने अच्छे से अभी। जी जी सर। कोई बात नहीं, हम एक सेशन और रखेंगे, कोई बात नहीं, सर पहली एक बार में सेशन सारी आप चीजें। कर दीजिए। हाँ, कोई बात नहीं। अब जी सर। नेक्स्ट टाइम हम इसको कंडक्ट कर लेंगे फिर से, कोई बात नहीं। ओके लेकिन सर। बहुत अच्छे से मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सुभाष जी, आप जी थोड़ा सा सर। फीडबैक दीजिए आज के सेशन के, जो विनीत जी ने किया उसका फीडबैक चाहता हूँ मैं आपसे। जी सर। कैसा रहा? जी सर कुछ समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ कि आज जो सेशन विनीत जी ने लिया, उसके जी बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, 2 शब्द? नहीं सर, वो तो अच्छा लगा उनका प्रॉफिट देख के, और जिस तरह से उन्होंने समझाया है वो प्लान सब सही है, हाँ, मगर
ये चीज है कि मार्केटिंग के मामले में थोड़ा नया हूँ, इसलिए कुछ समझ में नहीं आया कि किस हिसाब से प्रॉफिट होता है, किस हिसाब से लॉस होता है इसमें। कोई बात नहीं, लॉस तो होता ही नहीं है सर, लॉस का नाम मत लेना यहाँ कभी दोबारा। वो यहाँ बात तो पर नो सही लॉस है। है। लॉस नहीं होता है यहाँ पे। चलिए कोई बात नहीं, आपका सेकंड सेशन था ना, आगे से जी और अच्छे से समझ आएगा। बस आप कंटिन्यू रहिएगा। रात के 9 बजे के सेशन में, हमारा सुबह भी 7 बजे सेशन होता है। जो लिंक आता है ना आपके पास 8:50 वाला रात का, उसी जी लिंक पे सुबह 7 बजे भी सेशन होता है। वहां पर भी जी आप अटेंड करेंगे तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट लोग सवाल पूछते हैं, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाकी मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। जी, ओके, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सो मच। और हाँ, मैं बस एक बात और जानना चाहूंगा, हम सब में से कोई भी एक व्यक्ति बताएगा कि जो आज शुरू में बताया, जो उनको समझ में आ गया कि हाँ मुझे समझ में आ गया सब बिन मोड। कौन बताना चाहेगा? कौन बताना चाहेगा अपने आप से कि हाँ मुझे समझ में आ गया? लेट तो नहीं गया आप रजाई में? कहीं आंख लग गई हो? कोई भी नहीं है जो बताना चाहेगा सब बिन मोड के बारे में? कोई तो होगा। कोई भी नहीं है? विनीत जी स्वयं कुछ कहना चाह रहे हैं। जी विनीत जी। सर मैं कहना तो यही चाह रहा हूँ कि जिसको इच्छा, वो कहते हैं ना कि अगर मान लो बर्तन खाली होता है तो तभी उसमें पानी जाता है। ये बात बहुत सही तो है आपकी। मतलब जिसके अंदर जिज्ञासा होती है ना सर, वो जल्दी उस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। फिर एक चीज में कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि जब कोई भी चीज पहली बार सामने आती है तो वो दिमाग में नहीं बैठती। आपको तो सर याद कोई बात होगा, जब मैं ऑफिस पे आता था तो मैं रॉयल क्यू को मैं खोल के भी नहीं देखता था, ताकि कहीं कोई उंगली ना लग जाए। करेक्ट, सही सर कह रहे हो। कुछ ऐसा ही था। आप तो खैर और मैं मेरे आपको लाइव बता दूं, एग्जाम्पल हो। मैं आपको बता दूं, आपकी तरह है सेम सोनिया जी। वो भी मेरे से ये बोलती हैं हम्म। कि मैं रॉयल्टी को नहीं खोलती। मैंने पूछा क्यों? कहते हैं कि कहीं गलत उंगली न लग जाए। सर मैं बता रहा हूँ, सोनिया जी ना आने वाले समय में बहुत ही टैलेंटेड होकर उभरेंगी। इनको सब कुछ पता होगा, कंफर्म। करेक्ट करेक्ट। और देखो, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप सभी भी एक्टिव रहिए। मैं चाहता हूँ हम सभी जितने भी सेशन में हैं, सब रात वाली प्रेजेंटेशन को लें। सोचो आपको 100-150 लोग सुनेंगे, मतलब 1 घंटे का मालिक आप हो। जो आप कह दोगे वो सत्य है, अटल सत्य है। बड़ा मजा आता है वहाँ सेशन करने में। तो बहुत जल्दी मैं चाहूंगा आप में से निकल निकल कर आए और उस सेशन को लें। और सो सर थैंक मैं यू सो मच। सर मैं एक चीज और शेयर मैं करना चाहूंगा। श्योर। हाँ, तो सर मैं एक्चुअली, आपने भी मुझसे बताया था कुछ कि हम, मतलब आपने उस चीज का जिक्र बहुत पहले किया था, और वो चीज मुझे नजर आ रही है सोनिया जी में। हम्म सर हम ये चाहते हैं कि हमारे नेटवर्क में एक लेडी ऐसी हो जो आपने देखा होगा बहुत सारे और जो प्लान ऐसे हमें मिलते हैं जो फीमेल होते हैं, तो उनको हैंडल करने के लिए एक लीडर हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, हाँ यही मैंने सोनिया जी से भी कहा था, तो सर क्योंकि मैं तो हमारे बीच में बिल्कुल। हम्म बाकी सोनिया हाँ जी, तो आपको अगर हमारी तरफ से कोई भी हेल्प चाहिए किसी भी प्रकार में, उन्हें अपना 100% देने को तैयार हूं। क्योंकि उसका बेनिफिट हमें भी होगा कभी ना कभी। और पहली बात, मैं जब कोई चीज में कहता हूँ तो मैं ये नहीं चाहता कि वहां से भी मुझे हेल्प हो। मैं निस्वार्थ व्यक्ति हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट मैं चाहता हूँ करेक्ट, कि एक ऐसा कोई लीडर हो हमारे पास, जो कि वो बहुत बढ़िया। खूबी भी मुझे सोनिया जी में दिखती है। और हाँ, मैं एक बात और बता दूं आप सभी को, हम इस बात पर इससे ज्यादा फोकस इसलिए डाल रहे हैं, आप सोच रहे होंगे सोनिया जी पे फोकस ज्यादा डाल रहे हैं, हम इसलिए डाल रहे हैं दोस्तों, कल के दिन को आप किसी फीमेल को बताना चाहते हैं, आप अपनी मामा मामा की लड़की को बताना चाहते हैं, आप अपनी कजन सिस्टर को बताना चाहते हैं, तो कभी होता है ना मेल टू फीमेल कनेक्शन नहीं बन पाता। तो जब आप उनसे ये कहेंगे कि आज का सेशन बैठना, आज के सेशन में जो फीमेल आने वाली है, सोनिया नाम है उनका, बहुत नई है वो इस फील्ड में, लेकिन नई होने के साथ साथ इतनी तेजी से ग्रोथ करी। आज का पूरा सेशन सोनिया जी लेंगी, और मैं बता रहा हूँ उनको सेशन लेने से मजा आ जाएगा, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो इसका मतलब है कि हम अपने ग्रुप में और फीमेल्स को एंट्री करा सकते हैं, और दिस इज ऑन वुमेन एम्पावरमेंट। आपको नहीं लगता कि इस चीज से कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा मिलेगा, नारी सशक्तिकरण? तो इस पर हम जोर डाल सकते हैं। और मैं बताऊं रितेश जी, जो आप बोल रहे हैं, कहाँ चले गए रितेश जी? शायद डिस्कनेक्ट हो गए किसी वजह से, कोई बात नहीं। तो चलिए फिर, थैंक यू सो मच, आज का सेशन यहीं तक था।
आज का सेशन हमारा सैटरडे का सेशन था, ये 10:30 से 11:30 वाला सेशन था, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे 10:30 बजे। आपको आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो, मजेदार लगा हो, तो आप अपने साथियों को लेके आ सकते हैं सैटरडे के सेशन में, ठीक है। बाकी जो हम कर रहे हैं डेली वाला दूसरे टाइम पे, वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और शुभ रात्रि, हैप्पी अर्निंग। आज का प्रॉफिट बहुत अच्छे आ गए हैं सबके, और आज मार्केट बहुत अच्छे जा रहा है, तो हो सकता है रात रात में आप सुबह उठें तो प्रॉफिट अच्छा दिखे। हालांकि अभी भी आ चुके हैं, चेक कर लो अपने अपने। कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।